सुप्रभात क्लास 10th। आज हम संस्कृत में तृतीय पाठ व्यायाम सर्वदा पथ्य पढ़ेंगे। यह पाठ प्रसिद्ध आयुर्वेद के जो प्रसिद्ध ग्रंथ है सुश्रुत संहिता से लिया गया है। यह सुश्रुत द्वारा लिखा गया है। इसमें आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम की परिभाषा बताते हुए उसके व्यायाम से होने वाले लाभों के बारे में बताया है। चलो पढ़ते हैं। शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संगितम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृणीयात् समन्ततः। सबसे पहले हम इसका अन्वय समझेंगे। अन्वय क्या होता है? जब हम श्लोक को अर्थ के अनुसार व्यवस्थित यानी क्रमबद्ध करते हैं तो वह अन्वय कहलाता है। आपने कई बार देखा होगा जब हम श्लोक का अर्थ समझते हैं, देखते हैं, हिंदी अर्थ देखते हैं, कभी लास्ट वाली लाइन का अर्थ पहले बताते हैं, पहले कभी लास्ट वाले शब्द का अर्थ पहले बताते हैं, तो वो अर्थ के अनुसार क्रमबद्ध करने को ही अन्वय कहा जाता है। तो इसका अन्वय सबसे पहले होगा शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संगितम तत्कृत्वा तु के बाद आएगा समन्ततः सुखम देहम विमृणीयात्। क्या होगा? शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संगितम तत्कृत्वा तु समन्ततः सुखम देहम विमृणीयात्। अब इसका अर्थ, शरीर आयास जननम यानी आयास का होता है परिश्रम, जननम का अर्थ होता है उत्पन्न। शरीर के परिश्रम से उत्पन्न कर्म यानी कार्य, व्यायाम संगीतम, व्यायाम संगीतम मतलब नाम वाला, शरीर के परिश्रम से उत्पन्न कार्य व्यायाम नाम वाला होता है। यानी व्यायाम किसे कहते हैं? जिसमें हम कोई परिश्रम करते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार का श्रम करते हैं, वह व्यायाम कहलाता है। अगला तत्कृत्वा, तो उसको करके, तत्धन कृत्वा उसको करके, तो मतलब तो, समन्ततः पूरी तरह, सुखम देहम सुखी देह को की विमृणीयात् मालिश करनी चाहिए। विमृणीयात् का अर्थ होता है मालिश, समन्तता का अर्थ होता है पूरी तरह। अब दोबारा देख लो। शरीर को थकाने वाला यानी शरीर के परिश्रम वाला कार्य व्यायाम कहलाता है। उसको करके, किसको करके? व्यायाम को करके तो समन्ततः अच्छी तरह से या पूरी तरह से सुखी देह की मालिश करनी चाहिए। यानी पहले हमें क्या करना चाहिए? व्यायाम करना चाहिए। उसके बाद अपने शरीर की अच्छी तरह से मालिश करनी चाहिए। अगला श्लोक देखो। शरीरोपचयः कांतिर्गात्राणां सुविभक्तता दीप्ति अग्नित्वम अनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम ऋचा। इसका अन्वय भी देखेंगे। पहले शरीर उपचयः गात्राणाम कांति, इसमें क्या आ जाएगा? पहले गात्राणाम आ जाएगा, फिर कांति आ जाएगा। सुविभक्तता दीप्ति अग्नित्वम अनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम ऋचा। इसमें ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, केवल यहाँ पे गात्राणाम कांति से पहले आएगा। तो अब इसका अर्थ देखते हैं। व्यायामाद्य व्यायाम से शरीर उपचय, उपचय का अर्थ होता है वृद्धि, शरीर की वृद्धि होती है। एक्सरसाइज करने से क्या होता है? शरीर की वृद्धि, यानी कोई छोटे हैं वो लंबे भी हो जाते हैं। गात्राणाम कांति, गात्र का अर्थ होता है देह या शरीर। कांति, कांति का अर्थ होता है चमक। हमारे शरीर में क्या आ जाती है? चमक आ जाती है।
सुविभक्तता, और सुविभक्तता का अर्थ होता है शारीरिक सौंदर्य, और शारीरिक सौंदर्य बढ़ता है। अगला, दीप्ति अग्नित्व। हमारे शरीर में एक अग्नि होती है जिसे कहते हैं हम जठराग्नि। जब यह अग्नि प्रदीप्त होती है तब हमें क्या लगती है, भूख लगती है। तो व्यायाम करने से जठराग्नि प्रदीप्त होती है। अनालस्यम, और आलस्य दूर होता है। आलस्य का विलोम शब्द है अनालस्य, यानी जब हमारे शरीर में आलस्य नहीं होता है तब उसे अनालस्य कहते हैं। स्थिरत्वम, स्थिरत्वम का अर्थ होता है दृढ़ता। लाघवम, लाघवम का अर्थ होता है फुर्ती। मृजा, मृजा का अर्थ होता है स्वच्छता। यानी अब इस श्लोक में सुश्रुत ने क्या व्यायाम करने के लाभ बताए हैं कि क्या होता है। व्यायाम करने से शरीर की वृद्धि होती है, शरीर में हमारे शरीर की चमक बढ़ती है, हमारा शारीरिक सौंदर्य बढ़ता है, हमारी जठराग्नि प्रदीप्त होती है, आलस्य दूर होता है, हमारे शरीर में दृढ़ता आती है, लाघवम यानी फुर्ती आती है, और मृजा मतलब शारीरिक स्वच्छता होती है। इतना लाभ बता रखा है यहाँ पे कि व्यायाम करने से शरीर की वृद्धि, शरीर में चमक आती है, शारीरिक सौंदर्य बढ़ता है, अग्नि प्रदीप्त होती है, आलस्य दूर होता है, शरीर में दृढ़ता आती है, और फुर्ती आती है, और शारीरिक स्वच्छता होती है। अगला श्लोक है, श्रम क्लम पिपाशा उष्ण शीत आदिनां सहिष्णुता आरोग्यम च अपि परमं व्यायामाद् उपजायते। आपको कई शब्द पढ़ने नहीं आते होंगे, क्यों? क्योंकि वो लंबे होते हैं, तो इसको पढ़ा कैसे जाता है, इसको छोटा कर दिया जाता है। छोटा कैसे करना, संधि विच्छेद करके। जैसे ये है, अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो पढ़ोगे व्यायामाद् उपजायते, तो ये गलत हो जाएगा। हम इसके संधि विच्छेद करते हैं, व्यायामात् धन उपजायते। ऐसे श्रम क्लम पिपाशा उष्ण, यहाँ पे हो जाएगा श्रम क्लम पिपाशा उष्ण, पिपासा धन उष्ण करेंगे तो पिपाशो उष्ण हो जाएगा। तो इसका अन्वय सबसे पहले देखेंगे। सबसे पहले ये आएगा व्यायामात्, व्यायामात् श्रम क्लम पिपाशा उष्ण शीत आदिनां सहिष्णुता परमं आरोग्यम च अपि उपजायते। इसमें भी व्यायाम के ही लाभ बता के हैं। क्या कह रखा है, व्यायामात यानी व्यायाम से, श्रम मतलब परिश्रम से उत्पन्न, क्लम मतलब थकान, परिश्रम से उत्पन्न थकान। जब भी हम कोई परिश्रम करते हैं तो हमें थकान भी महसूस होती है। तो वो कह रहे हैं कि व्यायाम से, परिश्रम से उत्पन्न थकान, पिपासा यानी प्यास, उष्ण यानी गर्मी, शीत यानी सर्दी। व्यायाम से, परिश्रम से उत्पन्न थकान, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि को सहन करने की क्षमता प्राप्त होती है। हमें उसके सहन करने की शक्ति प्राप्त होती है। जब हम व्यायाम करते हैं तो हमें थकान होती है वो भी हमसे सहन हो जाती है। हमारी जो कभी प्यास लगती है उसे भी हम सहन कर लेते हैं। गर्मी हो चाहे सर्दी हो, इनको भी सहन कर सकते हैं। आगे लिखते हैं परमम आरोग्यम। और व्यायाम से क्या होता है, परम मतलब महान, आरोग्यम, आरोग्य किसे कहते हैं, निरोगता, यानी आपका क्या स्वास्थ्य बिल्कुल सही रहता है। परम निरोगता भी, अपि मतलब भी, उपजायते उत्पन्न होता है। परम महान निरोगता भी व्यायाम से उत्पन्न होती है। ये इसके लाभ हैं।